बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स विद ए न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो गुज़श्ता वीडियो का ही तसलसल है, जिसमें मैंने आपको स्केलर रिंग के बारे में बताया था। तो KU बैंड के लिए जो स्केलर रिंग मैंने लगाया था उसके बारे में डिटेल वीडियो मौजूद है मेरे इस चैनल पे। इससे जो गुज़श्ता वीडियो है उसको आप देख के सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक C बैंड के लिए स्केलर रिंग दिखाऊंगा और एक जो है KU बैंड के लिए एक मज़ीद एक स्केलर रिंग जो कि छोटे साइज़ में है वो उसकी डिटेल बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी जो आपको नज़र आ रहा है ये C बैंड के लिए ये स्केलर रिंग है। ये जो है एल्युमिनियम मेटल का बना हुआ है। ये थोड़ा सा भारी है लेकिन बहुत ये मजबूत बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, देखने में भी बड़ा खूबसूरत है। इसकी फिनिशिंग देखें। इसका रिज़ल्ट अभी तक मैंने चेक नहीं किया। जब इसका रिज़ल्ट मैं चेक करूंगा तो जो वीडियो इसके बारे में मैं बनाऊंगा वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। फ़िलहाल आप इसको जो है फिज़िकली देख लें कि ये कैसा आपको नज़र आ रहा है, कैसा दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ये C बैंड स्केलर रिंग है। और दोस्तों, एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आपने इस तरह के स्केलर रिंग बनवाने हैं तो आपके पास किस किस्म की डिश है, वो ज़्यादा गहरी है या चिपड़ी डिश है, वो सारी डिटेल आपने मैन्युफैक्चरर को बतानी होगी। फिर उस हिसाब से वो आपकी डिश के लिए बनाएगा, फिर इसका 100% रिज़ल्ट आपको मिलेगा। यानी इस तरह का आप अगर बना के हर डिश पे लगाएंगे और ये उम्मीद रखेंगे कि ये 100% रिज़ल्ट देगा, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि डिश के हिसाब से इसकी गहराई रखी जाती है। ये आप देख सकते हैं, इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। तो मेरे पास इम्पोर्टेड डिश है, अच्छी वाली डिश है, तो उसके हिसाब से मैंने ये बनवाया है। अब दोस्तों, मैं आपको जो दूसरा जो है KU बैंड वाला स्केलर रिंग है छोटे साइज़ में, वो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये नेक्स्ट स्केलर रिंग है जो KU बैंड के लिए बनाया गया है, KU बैंड LNB के लिए। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग और जो फिनिशिंग भी आप देखें, बहुत खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है। अंदर इसके सारा जो है आप देख सकते हैं, सारा ये एल्युमिनियम मेटल ही यूज़ हुई है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाई गई। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये चूड़ी बनी हुई है। इसी के हिसाब से आपने जो फीड आयरन का पाइप होता है उसके ऊपर भी आपने चूड़ी बनवानी है। ये मेरे पास एक पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी चूड़ी बनी हुई है और इसको एडजस्ट करने के लिए इसको ये जो फीड हॉर्न है या स्केलर रिंग है, इसको इसके ऊपर आप चढ़ा के जहाँ पे मैक्सिमम सिग्नल आपको मिलेंगे वहाँ पे इसको एडजस्ट कर देना है। किस तरह करना है मैं ये सारा प्रोसेस आपको अभी मैनुअली करके दिखाता हूँ। फ्रेंड, मैंने इसको इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं चढ़ा दिया है। तो ये क्योंकि चूड़ी है सारी, तो ये घूमेगा इस तरह। ठीक है दोस्तों, और जहाँ पे आपके सिग्नल वीक TP के मैक्सिमम हो जाएंगे वहीं पे आपने इसको छोड़ देना है, एडजस्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो मैंने बड़े वाला KU बैंड का स्केलर रिंग दिखाया था उसमें भी सारा यही कुछ है, यही फंक्शन है। इसी तरह आपने इसको ये चूड़ीदार पाइप के ऊपर लगा के इसकी चूड़ी को जहाँ मैक्सिमम सिग्नल आपको मिलेंगे वहाँ पे एडजस्ट कर देना। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ख़ासकर उन सेटेलाइट्स के लिए जिनकी TP जो हैं बहुत कमज़ोर हैं, जिस तरह हिलास सेट है 39 ईस्ट है, जो कि आपको 7-8 फुट से जो बड़ी डिशेज़ हैं उनके ऊपर जिसकी TP मिलती हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप इसको लगाने के बाद आपने इस तरह LNB में इसको एडजस्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, और LNB को लगा के फिर इसकी एडजस्टमेंट करनी है स्केलर रिंग की, और जहाँ आपके सिग्नल मैक्सिमम हो जाएंगे वहाँ पे इसको आपने वहीं पे छोड़ देना है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
और इस स्केलरिंग के लिए भी वही बात मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आपके पास जिस तरह की डिश है उसके हिसाब से आपने ये स्केलरिंग्स बनवाने हैं। तो जहाँ तक इनकी प्राइसेस का ताल्लुक है, तो पंजाबी की कहावत है कि जितना आप गुड़ डालोगे इतना ही मीठा होगा। तो जितनी आप अच्छी मेटल यूज़ करवाओगे उतना ही इसका रेट ज़्यादा होगा, और जितनी आप इसकी फिनिशिंग अच्छी देखना चाहोगे, जितनी खूबसूरती इसमें देखना चाहोगे, उतने ही पैसे ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका रिस्पांस मुझे वो नहीं मिल रहा जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है, और मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि आपको नित नई चीज़ें बताऊं, अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊं। तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरी इस मेहनत को ज़ाया ना किया करें और कम अज़ कम लाइक्स और अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर दिया करें। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे और आपको डिश के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी मालूमात मिलेंगी। जो आपका मसला होगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आप जो है कमेंट बॉक्स में वहाँ अपना कमेंट शेयर करके जो है मुझसे मालूमात ले सकते हैं। और जितना मुझे मालूम होगा, जितनी मेरी नाक़िस मालूमात होंगी, मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करूँ। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें, तो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगेंगी और मेरा काम भी आपको पसंद आएगा। दोस्तों, इसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, इसके साथ अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो तक। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये जो फीड हॉर्न है, ये वाला सी बैंड वाला 6 फुट की डिश पे जिसके लिए मैंने इसको बनवाया है, उसको एक बार सेट करके आपको किसी वीक टीपी के सिग्नल निकाल के दिखाऊंगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।